अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुएब ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त कैसे होंगे। आज की हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आपके पास बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर अर्न ट्रायल फंड किसी भी कैंपेन से आपका निकलता है तो उसका रिवार्ड आपको या एक बेनिफिट जो है ना वो कितना बनता है, या आपके पास टोटल इसमें कितना अर्न ट्रायल फंड आपको रिसीव हुआ है, उसकी बेस पे आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है कि आपका बेनिफिट, आपका एक रिवार्ड स्पोर्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट होकर आ सकता है। ठीक है, इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ आपने किन किन चीज़ों के अंदर देखना है कि अगर ट्रायल फंड निकल रहा है तो क्या वो बेनिफिट क्या है, रिवार्ड या नहीं है, तो ये आपने कहाँ से चेक करना है। और साथ साथ जो मेन टॉपिक है ना, आपको जितना भी मिलते हैं, ठीक है, आपने अपने रिवार्ड की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आपको गाइड करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल के लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, सिंपली फॉलो ज्वाइन कर लेना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर के अंदर चले जाते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं यहाँ पर रिवार्ड्स के हवाले से जो है ना वो सारा कुछ आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। अब बेसिकली क्या है, ये जो चीज़ आपके पास आ रही है ना, अर्न 9% APR, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी पहले भी मैं बता चुका हूं। देखिए ये ट्रायल फंड होता क्या है, देखिए आपके पास जितना भी इसके अंदर टोटल रिवार्ड देते हैं, ठीक है ना, वो आपका स्पोर्ट के अंदर नहीं जाता। ठीक है, आपकी उस बेस पे जितना एक इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर आ रहा है तो वही इंटरेस्ट ही आपके पास जो ना एक कन्वर्ट होता है स्पोर्ट के अंदर। उस इंटरेस्ट का जो रिवार्ड बनता है वो आपका एक बेनिफिट होता है। देखिए आपको थोड़ी सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे बैंकों के अंदर अगर हम जाते हैं ना, 1 लाख हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक जमा करवाते हैं, उसकी बेस पे जो हमारा इंटरेस्ट बनता है ना वो हम लेते हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअल अमाउंट होती है वो हमारी क्या होती है, वैसे ही होती है, और उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता अगर हम उसको लॉक करवा देते हैं। इसमें भी क्या है, सेम वही चीज़ है, इसकी जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, किस तरीके से करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर के अंदर चले जाना है। अब मैं जैसे मेरे पास कितना है 199, मुझे 199 मिले है ना। अब इसका हमने चेकआउट करना है कि कैसे होगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने टोटल अमाउंट लिखनी है, उसके बाद आपने APR को करना है। अब APR कितना है, 9% है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 9% के साथ। ठीक है, अब हमारे पास जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है, आपके पास अगर यहाँ पर APR 10 आता है, आपने 10 करना है, 11 आता है, आपने 11 करना है। आपने फर्स्ट क्या करना है, टोटल आपने फंड जितना आपको रिसीव हुआ है उसका करना है। सेकंड आपने इस फिगर को पकड़ना है। ठीक है, थर्ड आपने क्या करना है, आपने चेकआउट करना है कि हमें यहाँ पर जो है कितने डेज़ के लिए ये टोकन दिया गया है। ठीक है, ये ट्रायल फंड दिया गया है। अब मेरे पास क्या है, 20 सात है, आज 7 जुलाई है। ठीक है, अगर हम इसके हवाले से बात करें तो 3 डे ये हो गए, यानी कि 13 दिन। ठीक है ना, 13 डेज़ का हमें क्या है यहाँ से बेनिफिट होगा, इनका इंटरेस्ट मिलेगा। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 9%, फिर आपने क्या करना है, इसको आपने 13 से क्या करना है, से क्या करना है, आपने इसको साथ में ऐड करना है। ठीक है, आपने 199 इसको मल्टीप्लाई करना है, टोटल आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद डायरेक्ट आपने क्या करना है, डेज़ आपके कितना है, ठीक है ना, आपने डेज़ को राइट करना है। उसके बाद अब देखें यहाँ पर आपके पास ये चीज़ होती है, और जो ये इंटरेस्ट होते हैं ना ये ईयरली बेसिस होते हैं, यानी कि साल की बेसिस पे। अब साल के अंदर कितना होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। ठीक है ना, अब टोटल जो आप यहाँ तक आते हैं ना, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको आपने तकसीम करना है, टोटल कितना आते हैं, 365 डेज़। उसके बाद जो आपका आंसर आता है ना, ये एक आपका बेनिफिट बनेगा किसमें, USD के अंदर। ठीक है ना, ये आपका क्या है, सेंट के अंदर आपका ये रिवार्ड बनेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, 2026 का लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि काफ़ी यूज़र को क्या मिल रहा है, 2026 के मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, 2026 का अगर चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिवार्ड बनता है। ठीक है ना, लेकिन अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है आपने वो यहाँ से देखना है। बाकी आपने डेज़ देखने हैं कि टाइम पीरियड आपको 7 दिन का मिलता है, 2 दिन का मिलता है, 5 दिन का मिलता है, वो ऐड करना है। फिर टोटल आपने क्या करना है, ईयरली बेसिस पे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना रिवार्ड खुद चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके पास 0% इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि काफ़ी कैंपेन से हमें क्या मिल रहा है वो भी कोई यूज़र को मिल रहा है। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। लेकिन इसके अलावा एक मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने क्या करना है, यूज़ करना है। जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यूज़ पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये 9% यहाँ पर आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपने कन्फर्म करना है इस तरीके से। जैसे ही कन्फर्म करेंगे ना, अब देखें सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल। जब तक आप इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अपना ऐड नहीं करेंगे, तो तब तक तो आपके पास नहीं होगा ना। अब देखें फर्स्ट
फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन डेट यहाँ पर आ रही है, ठीक है, 9 जुलाई को। फिर इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट आती जाएंगी। तो आपका जो भी APR बनेगा ना वो आपका डेली बेसिस सपोर्ट के अंदर आता जाएगा। कुछ भी आपने नहीं करना, गो टू अर्न वैलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप अर्न वैलेट पे क्लिक करेंगे आपके पास क्या है, ये आपका यूज़ यहाँ से हो चुका है, डायरेक्ट आपको अर्न के अंदर ले आया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब वगैरह यानी कि इसकी इंटरेस्ट पे जो हमें रिवार्ड्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। अगर जीरो आ रहा है फिर कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए हम बैक आए हैं ना, ये देख सकते हैं अब व्यू का ऑप्शन आ रहा है। आपने व्यू जब आ जाता है, इन इफेक्ट आ रहा है, तो समझ लें आपका यहाँ पर डन हो चुका है। तो सारा कुछ यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इन ट्रायल फंड से आपने बेनिफिट लेना है, ठीक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको एक नेक्स्ट वीडियो इसके में कौन सी आएगी कि पोजीशन वोचर से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, उनको कैसे आपने रिडीम करना है या उनसे कैसे आपने बेनिफिट उठाना है, और साथ साथ रिबेट वोचर क्या होता है, उस टॉपिक्स पे भी जल्द ही आपको एक वीडियोज़ आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह।